नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर के अंदर आपकी एज क्या होगी। अक्सर पेशेंट जब क्लिनिक पर आते हैं तो बात करते करते अक्सर एक सवाल पूछ बैठते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा क्रिएटिनिन लेवल 4 है, मैं कब तक जीऊँगा, मेरे पे बहुत सारी जिम्मेवारी हैं। ये जो क्वेश्चन होता है इसका आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज इसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में से देना चाहता हूं, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि एक किडनी फेलियर पेशेंट है अगर आप हैं तो आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आपकी एवरेज एज क्या हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो शुरुआत करते हैं हम उन पेशेंट से जिनका डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है। एक पेशेंट जिसका डायलिसिस चल रहा होता है उसकी एज डिपेंड करती है कि हफ्ते में उसे कितनी बार ज़रूरत पड़ रही है डायलिसिस की। अगर किडनी थोड़ा बहुत काम कर रही है तो पेशेंट को डायलिसिस कम करवाना पड़ता है। तो मान लो एक किडनी फेलियर का पेशेंट है जिसे हफ्ते में एक बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, एक बार डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है। उन पेशेंट के अंदर हम एज को बेटर देखते हैं, एज उनकी लंबी होती है और ऑलमोस्ट हमें पेशेंट के अंदर जो है एज एक नॉर्मल एज की तरह मिलती है। 70-80 तक पेशेंट आराम से जी पाता है। मगर अगर पेशेंट वहीं पर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहा होता है, वहाँ पर जो एवरेज एज निकल कर आती है वो है 3 to 5 ईयर्स। अब 3 to 5 ईयर्स कैसे हो सकती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट बहुत कमज़ोर है, ऑलरेडी बहुत वीक है, उसके बॉडी वेट नहीं है, उस पेशेंट की जो लाइफ होती है वो कम होती है, क्योंकि डायलिसिस के अंदर हमारी बॉडी में से प्रोटीन निकल रहा होता है। प्रोटीन के साथ साथ हमारी बॉडी में बनने वाले अमीनो एसिड्स, हमारी बॉडी में जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, विटामिन होते हैं, वो भी हमारे डायलिसिस के थ्रू निकल जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आ रही होती है। तो हमें पता है कि डायलिसिस करवाने से वीकनेस आएगी। अगर पेशेंट ऑलरेडी वीक है तो उसकी जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। वहीं पर वही पेशेंट अगर वो हेल्दी है, कोई पहलवान टाइप का है, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास बॉडी वेट ज़्यादा है, उनकी बॉडी में फैट एंड प्रोटीन ज़्यादा है। तो बॉडी को जब जरूरत पड़ती है, जब बॉडी में कमी होती है, तो बॉडी उस प्रोटीन को ब्रेक कर कर अपने लिए ज़रूरी चीज़ें बना लेती हैं। ऐसा वो किसी वीक पेशेंट के अंदर नहीं कर पाती। इसी वजह से जिनका बॉडी वेट अच्छा होता है, अगर वो डायलिसिस पर जाते हैं, उनकी लाइफ हमें अच्छी देखने को मिलती है। अगर हफ्ते में 2 बार करवाते हैं तो 5 ईयर्स के आसपास पेशेंट की लाइफ एवरेज लाइफ मानी जाती है। वहीं पर अगर किडनी फेलियर के पेशेंट को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है तो वहाँ पर एज और ज़्यादा कम हो जाती है, वो 1 साल से भी कम रह जाती है। अगर पेशेंट को किसी टाइप की और बीमारी है, यानी डायबिटीज़ है, हार्ट आपका कम काम कर रहा है, या कोई और ऐसी बीमारी है, कैंसर है, तो उन पेशेंट के अंदर भी हमें एज जो होती है वो पेशेंट की कम देखने को मिलती है, डायलिसिस पे लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये तो बात हो गई डायलिसिस की, जिसे सब डरते हैं। अब चलते हैं उन पेशेंट की तरफ जिनको अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ रही, कितने लेवल बढ़े हुए हैं बट अभी डायलिसिस करवाना शुरू नहीं किया, डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो यहाँ पर जो आपकी लाइफ डिपेंड करती है आपकी किडनी की फंक्शनिंग के ऊपर, वहाँ पे डायलिसिस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे किडनी की फंक्शनिंग पे डिपेंड करती है। किडनी कितना अच्छा काम कर रही है उस पर है आपकी लाइफ। कहने का मतलब साफ मतलब ये है। अब अगर आपकी क्रिएटिनिन लेवल को हम बढ़ना से रोक देते हैं, किडनी खराब होना फर्दर रुक जाती है, तो आपकी लाइफ ऑब्वियस है बढ़ जाती है। मान लो कि आपका क्रिएटिनिन लेवल आज के तारीख में 2 है, यूरिन के अंदर प्रोटीन जो लीक हो रहा है वो नील हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रही। अगर आप क्रिएटिनिन लेवल को डाउन नहीं करते, नॉर्मल वैल्यूज में नहीं लेकर आते, बस उसको 2 पे ही मेंटेन करते हो और लंबे टाइम मेंटेन करते हो, तो आप क्या देखोगे, जब तक वो मेंटेन हो रहा है, जब तक आप अपनी किडनी का ध्यान रख रहे हो, जब तक आप अपनी बीपी शुगर को कंट्रोल में रखते हो, तो आपकी किडनी आगे फेल नहीं हो रही। और जब तक वो फेल नहीं होती तब तक आपकी लाइफ है वो अच्छी तरीके से चलती जाती है। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट का जो लेवल है, क्रिएटिनिन का जो लेवल है, मान लो कि वो 6 है, 6 का मतलब ये होता है कि किडनी 80% के आसपास कहीं ना कहीं पे डैमेज है। अब 20% हमारी किडनी काम कर रही है, इस 20% को बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल जब 6 भी होता है तो पेशेंट की बॉडी में कोई खास सिम्टम नहीं आ रहे होते, सिर्फ थोड़ी बहुत वीकनेस हो सकती है, इससे ज़्यादा सिम्टम नहीं आते। तो यानी कहने का मतलब ये है कि किडनी अगर थोड़ा भी काम कर रही होती है तो काफ़ी अच्छा वो फिल्ट्रेशन कर देती है। अब ये जो 6 का लेवल है ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसे डाउन करना जरूरी है। तो अगर आपका 6 का लेवल 3 आ जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता तो भी अगर आप 6 पे अपने आप को मेंटेन करते हैं तो आपको बहुत लंबी अच्छी एज मिल जाती है, क्योंकि हमारी एज तब कम होनी शुरू होती है जब पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डायलिसिस में बॉडी में वीकनेस आनी शुरू होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो अपने क्रिएटिनिन के लेवल को डाउन और लोअर साइड रखना है, अपर साइड नहीं रखना, उसे आगे बढ़ने नहीं देना।
देना। अब अगर आप चाहते हो कि आपका क्रिएटिनिन लेवल आगे ना बढ़े तो मैं आपको वो चीज़ें भी बता देता हूँ जिससे आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक सकते हो। किसी भी पेशेंट की मैक्सिमम जो 80% किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनकी किडनी बीपी या शुगर की वजह से खराब हो रही है, तो उन 80% पेशेंट्स के बारे में हम आज बात कर लेते हैं। आपको किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी किडनी को आगे खराब होने से बचाने के लिए। पहला, बीपी जो होता है एक नॉर्मल इंसान का 120/80 होता है, मगर आप अगर किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो ये मान के चलो कि ये जो नॉर्मल बीपी है ये आप पे वैलिड नहीं है, क्योंकि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए है। अगर आपकी किडनी 40, 50, 60, 70% डैमेज हो चुकी है बीपी की वजह से और मेडिसिन लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी आ रहा है, तो भी आपकी किडनी किसी भी कीमत पे सेव नहीं हो पाएगी, क्योंकि किडनी ऑलरेडी वीक है, कमज़ोर है। हमें ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा लोअर साइड रखना पड़ेगा। तो बीपी के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक, एक होता है नीचे वाला जिसे हम कहते हैं डायसिस्टोलिक। तो डायसिस्टोलिक जो हम सुनते हैं वो 80 का जो है वो सुनते हैं कि 80 जो है वो नॉर्मल है, मगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो इसकी रेंज आपके लिए हम चेंज कर देते हैं। हम आपको कहते हैं कि अपने ब्लड प्रेशर को 70 और 80 की रेंज के अंडर रखो, यानी वो 72 हो सकते हैं, 73 हो सकता है, 74 हो सकता है, मगर वो 80 या 80 प्लस में नहीं जाएगा, 80-90 की रेंज में नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही किडनी आपकी 80-90 की रेंज में जाएगी, क्योंकि किडनी आपकी वीक है, तो इस बीपी की वजह से आपकी किडनी को और नुकसान होगा ही होगा। तो ब्लड प्रेशर हम लोअर साइड रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे। हो सकता है कि बॉडी में कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी, बट वो बॉडी एडजस्ट कर जाती है और वो दिक्कत सॉल्व हो जाती है। इस बीपी को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि आपको 2-4 बीपी की मेडिसिन एक साथ लेनी पड़े, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने किडनी को बचाना है तो ब्लड प्रेशर को थोड़ा लोअर साइड रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको अपने डायबिटीज़ को समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ आपकी किडनी को कैसे नुकसान पहुंचा रही है, कैसे आपके हाई शुगर लेवल आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी किडनी का जो थ्रेशोल्ड होता है शुगर को लेके वो है 180। अगर आपकी शुगर 180 को क्रॉस करती है तो शुगर आपकी यूरिन के रास्ते किडनी के रास्ते बाहर आना शुरू करती है, और ये काम कौन करती है? आपकी किडनी ही करती है। तो किडनी पे शुगर को बाहर निकालने का एक्स्ट्रा लोड ना आए, हाई शुगर लेवल वाला ब्लड किडनी में ना जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है? चाहे हमारी शुगर फास्टिंग हो या पीपी हो, हर कंडीशन के अंदर वो 150 से नीचे रहनी चाहिए। अगर हम अपनी शुगर लेवल्स को 150 से नीचे मेंटेन कर लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किडनी पर डायबिटीज़ का असर नहीं देखने को मिलता। इसके लिए आप इंसुलिन ले सकते हैं, इंसुलिन बढ़ा सकते हैं, मगर हमने शुगर को किसी भी कीमत पर ध्यान कंट्रोल में रखना ही रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ शुगर के अंदर एक और होती है कि जो अगर आपकी लेवल्स कंट्रोल में आ रहे हैं मगर आपकी यूरिन की रिपोर्ट के अंदर उसमें शुगर आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपकी बॉडी की शुगर को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल रही है, और इस मेडिसिन की वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस मेडिसिन को हमें रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट है अपने यूरिन का टेस्ट जरूर करवाएंगे। यूरिन के टेस्ट के अंदर अपने यूरिन के अंदर देखेंगे कि ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है तो उस पर काम करना है, या तो शुगर लेवल को लो लेके जाओ, और अगर आपकी शुगर लेवल लो आ रही है तो अपनी मेडिसिन को इवेल्युएट करो कि कहीं ये वो मेडिसिन तो नहीं जो आपकी हाई शुगर को यूरिन के से बाहर निकाल के ब्लड के अंदर शुगर तो कम कर देती है मगर किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में सबसे कम बात की जाती है, बहुत कम डॉक्टर्स इस चीज के बारे में जानते हैं, वो कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब हमारी किडनी खराब हो रही होती है तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। इन वेस्ट मटेरियल को हम अपनी रिपोर्ट में KFT के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया के रूप में देखते हैं कि क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया, यूरिया इतना बढ़ गया। पेशेंट को लगता है कि मेरी बॉडी में बस यही 2 वेस्ट मटेरियल हैं, क्रिएटिनिन और यूरिया, और तो कुछ बन ही नहीं रहा। बट ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बन रहे होते हैं, उनमें से 2 है क्रिएटिनिन एंड यूरिया। क्योंकि इनको लैब में टेस्ट करना आसान है, इसी वजह से इनको हम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में इनको देखते हैं। जब ये बड़े हुए आते हैं तो हम इससे आइडिया लगाते हैं कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो इनके जैसे और जो बाकी वेस्ट मटेरियल है वो भी बॉडी में बढ़ रहे हैं। इनमें एक सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो है एसिड। ये एसिड वो नहीं होता जो हम अपने पेट में छाती में महसूस करते हैं जलन के रूप में, ये वो एसिड नहीं है। ये वो एसिड होता है जो हमारे हर छोटा छोटा सेल, हमारी बॉडी जिन सेल से बनी हुई है, जब वो खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल वो बॉडी से बाहर करते हैं, वो होता है एसिड फॉर्म में। ये एसिड आपके ब्लड में जाता है, ये ब्लड फिल्टर होने के लिए आपके किडनी में जाता है। तो अगर किडनी काम नहीं कर रही,
उसको बाहर नहीं निकाल रही, तो एसिड हमारे ब्लड में इकट्ठा होता जा रहा है। ये एसिड जितना इकट्ठा होगा, ब्लड उतना एसिडिक हो जाएगा, तेजाबी हो जाएगा। और जैसे ही तेजाबी ब्लड आपकी किडनी के अंदर एंटर करेगा तो तेजाब की वजह से किडनी को भी नुकसान होगा। इसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट में। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर किडनी लेवल 3.5 को क्रॉस कर रहा है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी में यहाँ से मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट होगा और किडनी लेवल आपका तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। जो किडनी का लेवल बहुत टाइम तक 2 पर 1.5 पे रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, 3 पे रुका हुआ था, वो इसके बाद तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर एक और कंडीशन तैयार हो जाती है, उसका नाम है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये एसिड है, ये एसिड को हम किडनी के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकते, मगर इस एसिड को बॉडी के अंदर ही हम शांत कर सकते हैं। और उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत सिंपल है और दवाई है बहुत सिंपल है। नाम है मेडिसिन का बेकिंग सोडा। ये वही बेकिंग सोडा है जो हम खाना बनाने में, ढोकला बोकला बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर किडनी फेलियर पेशेंट इसको ले रहा होता है, अपनी बॉडी के अंदर सीरम बाइकार्बोनेट नॉर्मल रखता है, तो किडनी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से नुकसान नहीं उठाना पड़ता। मगर अगर आपकी बॉडी के अंदर सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यू फॉल करती है, ब्लड एसिडिक हो जाता है, ये एसिडिक ब्लड आपकी किडनी को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। तो हम क्या करते हैं, पहले टेस्ट करवाएंगे, किसका? सीरम बाइकार्बोनेट का। अगर लेवल कम आ रहे हैं तो मेडिसिन कौन सी स्टार्ट करेंगे? बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स अक्सर सारे पेशेंट्स ले रहे होते हैं, मोस्टली ले रहे होते हैं, मगर टेस्ट नहीं करवा रहे होते कि जितनी अमाउंट की वो मेडिसिन खा रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप KFT करवाते हो तो साथ में 2 टेस्ट और जरूर करवाओ। एक तो है यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, प्रोटीन और ग्लूकोज को देखने के लिए, और तीसरा जो टेस्ट है वो है सीरम बाइकार्बोनेट का, यानी ब्लड कितना एसिडिक है। अगर पेशेंट इन तीनों चीज़ों पर, बीपी, शुगर और सीरम बाइकार्बोनेट पर एक साथ काम कर लेता है तो किडनी आगे फेल होने से बच जाती है। यानी अगर किडनी आपकी 80% खराब हो गई है, यानी किडनी लेवल आपका 6 के आसपास है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि किडनी को अब खराब करने वाली चीज़ें बॉडी में कंट्रोल में है। बीपी, शुगर कंट्रोल में है, जिससे किडनी यहाँ तक पहुँची, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कंट्रोल में है, जिससे हम किडनी यहाँ से आगे बढ़ सके। तो हम क्या देखेंगे कि हमारे जो किडनी लेवल है वो स्टेबल हो जाते हैं और आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। जैसे वो बंद, किडनी आगे खराब नहीं होगी तो ऑब्वियस है आपकी लाइफ बढ़ गई, आपको डायलिसिस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। मगर किडनी की खूबी होती है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। जैसे हमारा लीवर है, वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, किडनी के पास ऐसी ताकत नहीं है। तो अगर आपकी किडनी 80% खराब है, किडनी लेवल 6 के आसपास है, तो अगर हम ऐसे पेशेंट की किडनी की बायोप्सी देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि 80% जो किडनी का हिस्सा है वो नॉन फंक्शनल है, यानी वो काम नहीं कर रहा। अब इस 80% को इमेजिन करने की कोशिश करना कि ये जो 80% है ये पूरा का पूरा मरा नहीं है। इसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा जो पूरी तरह से मर गया है, जो जिंदा नहीं हो सकता। कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसने अपनी बॉडी के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से चेंजेस कर लिए हैं कि वो जिंदा तो है मगर वो फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा, जो काम उसको दिया गया है वो काम नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो हिस्सा बीमार है, काम पे नहीं, छुट्टी पे गया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब हमने बीपी कंट्रोल में किया, शुगर कंट्रोल में किया, तो हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया कि जहाँ पर उसको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अपने दोबारा से काम पर आना शुरू करता है, और हम क्या देखते हैं, किडनी लेवल हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है, लेवल हमारे बेटर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किडनी का वो हिस्सा जो जिंदा था, जो काम पे नहीं था, वो काम पे आना शुरू होता है और लेवल हमारे डाउन। और जैसे लेवल डाउन, किडनी की फंक्शनल हमारी दोबारा से आई तो हमारी लाइफ दोबारा से बढ़ जाती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझना हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। हर किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी बॉडी पे, अपनी किडनी पे काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किडनी पूरी रिवाइव नहीं हो सकती। जैसे अगर किडनी लेवल 6 है तो वो कभी भी नॉर्मल वैल्यूज में कभी भी नहीं आएगा, मगर आप उसको 6 से 3 लेके जा सकते हो। अगर वो 3 तक भी पहुंचता है, 2.5 तक भी पहुंचता है, यानी किडनी ने 30% ज़्यादा पहले से बेटर काम किया। ये 30% कम नहीं होता, ये 30% पेशेंट को कई कई साल दे देता है, लंबी एज कर देता है। तो इन जो 30% किडनी की फंक्शनिंग को गेन करना और किडनी लेवल को स्टेबल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई उस पर काम करेंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे दी हुई नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं।
आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सबसे मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।